हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कृति ज्ञानपीठ, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी, यह एक कहानी है और लल्लू भाई रबारी ने यह कहानी लिखी है। बच्चों, हमारी कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी। तो सबसे पहले हम इस कहानी के नाम को समझ लें। कुत्ता यानी कि जानवर या फिर प्राणी, और वफादारी का मतलब क्या है, क्या होता है बच्चों, पता है आपको? वफादारी यानी कि स्वामी भक्ति, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना या फिर किसी व्यक्ति के प्रति अपनी विश्वसनीयता रखना। तो बच्चों, लल्लू भाई रबारी ने यह जो कहानी लिखी है कुत्ते की वफादारी, बच्चों आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि कुत्ता जो है वफादार प्राणी है। तो कि सभी जानवर में, सभी प्राणियों में कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। गुजराती में भी आपने सुना होगा कि કૂતરો ઘરની ચોકી કરે છે, સાંભળ્યું છે ને મિત્રો આવું? तो आज हम लल्लू भाई रबारी की कुत्ते की वफादारी कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। इस कहानी में लल्लू भाई रबारी ने किसकी बात की गई है? तो कि स्वामी के प्रति जानवर की, अपने मालिक के प्रति किसी जानवर की वफादारी की बात बताई है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। इस कहानी में लल्लू भाई रबारी ने दो बात बताई है। सबसे पहले तो कि कुत्ते की वफादारी यानी कि जानवर की अपनी मालिक के प्रति वफादारी, और दूसरी बात तो कि कभी कभी हमें जल्दबाजी में यानी कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो अंत में उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, यानी कि अंत में हमें पछताने की नौबत आती है, पछताना पड़ता है। तो दूसरी बात यह बताई है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम करना चाहिए नहीं। यही बात लेखक ने कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई है। उत्तर गुजरात के पातड़ जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी में किसकी बात है? तो कि उत्तर गुजरात के पातड़ जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, और उसी गांव में एक तालाब है, और उस तालाब के किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। बच्चों, कुत्ते की समाधि, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुत्ते की समाधि, लेकिन इसके पीछे भी हृदय को हिला देने वाली एक कथा जुड़ी हुई है, एक कहानी जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इस कुत्ते की समाधि से जुड़ी हुई जो कहानी है, जो कथा है, वही कथा, वही कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे देखो, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो पहले के ज़माने में व्यापार का माल सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे बच्चों? तो कि बंजारा। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि बंजारा किसे कहते हैं? तो बंजारा, उसका यह एक घुमक्कड़ जाति है। घुमक्कड़ यानी कि यह जाति कहीं पर भी स्थायी नहीं होती है। आज इस गांव में तो फिर थोड़े दिनों बाद किसी दूसरे गांव में, यानी कि व्यापार करने के लिए जो माल सामान लाने ले जाने का काम कौन करते थे? बंजारा करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहर में ले जाता था, और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। तो कि एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर क्या करता था? तो कि गांव का जो माल सामान था वह अपने ऊँट पर लाद कर, ऊँट पर रख कर शहर में ले जाता था, और शहर से क्या क्या लाता था? मिश्री, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? शक्कर, गुड़,
मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, वह लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लोग उसे लाखा बंजारा क्यों कहते थे? तो कि गांव का माल सामान शहर में और शहर का माल सामान गांव में लाकर बेचता था। इस प्रकार का वह व्यापार करता था और उसका व्यापार लाखों का था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। उसके पास एक क्या था? तो कि सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता सुंदर तो था, साथ में वह बड़ा वफादार भी था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। तो कुत्ता क्या करता था? तो कि रात में अपने मालिक के पड़ाव की रखवाली करता था। रात के समय में वह उसकी रखवाली करता था। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न ऐसा है कि रात में कुत्ता बंजारे के पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका सही आंसर क्या आएगा? तो कि कुत्ता बड़ा ही वफादार था। वह रात में सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था और अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता उन्हें भौंक भौंक कर दूर से ही भगा देता था। इस प्रकार बंजारे का कुत्ता रात में सावधान रहकर बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा जो है अपने कुत्ते की इस प्रकार की वफादारी से खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। अब देखो बच्चों, तो कि यहाँ पर शब्द दिया गया है मार खा गया। यह शब्द एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। मार खा जाना उसका अर्थ होता है नुकसान होना। तो कि एक बार क्या हुआ? तो कि व्यापार में बंजारा मार खा गया, यानी कि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके व्यापार में नुकसान हुआ। वह लाखों का व्यापार करता था, लेकिन एक बार उसे अपने व्यापार में नुकसान हुआ और रुपयों की जरूरत आ पड़ी, और नुकसान हुआ तो उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसे पैसों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई, तो कि उसे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वह राधनपुर के एक सेठ के पास जा पहुंचा। क्या करने के लिए गया होगा सेठ के पास? तो कि पैसे उधार मांगने के लिए। और वह राधनपुर के सेठ के पास जाकर उसे अपनी सारी बात बताता है। सारी बात यानी कि कौन सी बात? तो कि वह किस प्रकार लाखों का व्यापार करता था, उसका व्यापार कैसा चलता था और फिर व्यापार में उसे कैसा नुकसान हुआ और उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी। तो यह सारी बात बंजारे ने राधनपुर के सेठ को बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? बच्चों, पहले के ज़माने में हम अगर किसी से पैसा उधार लेते थे तो उसके बदले में हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता था। गिरवी यानी कि अमानत के तौर पर कोई कीमती सामान, कीमती चीज़ वस्तु उसके पास रखनी पड़ती थी जमानत के तौर पर। तो सेठ ने बंजारे से कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जमानत के रूप में मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब सेठ ने बंजारे को कहा कि भाई तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो लाखा ने क्या कहा? तो कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी न होना यह भी एक मुहावरा है बच्चों। इस मुहावरे को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में, एग्जाम में भी मुहावरे पूछे जाते हैं, उसके अर्थ और वाक्य लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा मुहावरा देखा? तो कि मार खा गया। अब दूसरा मुहावरा हमारा कौन सा है?
फूटी कौड़ी भी नहीं होना, जिसका अर्थ होता है बहुत गरीब होना अथवा पास में एक भी पैसा न होना, यही उसका अर्थ है। तो लाखा बंजारे ने सेठ जी से क्या कहा, तो कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, यानी कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। उसने क्या कहा, तो कि व्यापार में मेरा सब कुछ चला गया, जो नुकसान हुआ उसमें मेरे पास जितने भी पैसे या जो कुछ भी था वह सब व्यापार में मैंने खो दिया। मेरी जबान पर विश्वास रखे, मेरी जबान पर विश्वास रखे। जबान यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपको वचन दे रहा हूँ उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत यानी कि सूद यानी कि ब्याज और समेत यानी कि सहित, ब्याज सहित एक ही साल में चुका दूंगा। लाखा बंजारे ने क्या कहा सेठ जी को, तो कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आपको केवल मेरी जबान पर, मेरे वचन पर ही विश्वास रखना होगा और मुझे पैसा देना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पूरी रकम, आपके पूरे पैसे में एक साल में सूद समेत यानी कि ब्याज सहित चुका दूंगा, और वह भी कितने समय में, एक साल में आपकी पूरी रकम, आपके पूरे पैसे ब्याज सहित मैं आपको चुका दूंगा। तो बच्चों, आज हमने कुत्ते की वफादारी जो कहानी है आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, क्योंकि यह कहानी हमारी बड़ी है और इस कहानी को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। आज हमने इस कहानी का पहला हिस्सा देख लिया। तो बच्चों, यहाँ तक आपको पढ़ना है और समझना भी है। आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।